सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार एफएम गोल पर। तो प्यारे मित्रों, आ गया है आप लोगों के लिए दिवाली गिफ्ट, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि एफएम गोल परिवार भी कुछ ना कुछ करेगा। तो एफएम गोल परिवार प्यारे मित्रों वो सब कुछ करने वाला है जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। तो प्यारे मित्रों, आज मैं बहुत ही अच्छी घोषणा करने वाला हूँ आप सभी लोगों के समक्ष। और इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि आने वाला जो प्यारे मित्रों दिसंबर में यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम है, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूँ। तो इंडियन पॉलिटी में इस बार कुछ ऐसा खास होने वाला है, इस बार ऐसा धमाका होने वाला है प्यारे मित्रों जो आपने कभी उम्मीद भी अपेक्षा भी नहीं की होगी। तो प्यारे मित्रों, इस धमाके को सुन लीजिए पहले। और आप लोगों के लिए दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का परिवार हमेशा खुशहाली में अपना जीवन बिताए और आप लोग अपनी बुलंदियों को छुएं और अगले वर्ष अपना सिलेक्शन लेकर के अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। तो प्यारे मित्रों, दिवाली गिफ्ट एफएम गोल परिवार का आप लोगों के लिए आ चुका है, आप लोगों के समक्ष है क्या? तो है ये दिवाली गिफ्ट में आपको लोग बताया कि भैया आर ओ ए आर ओ पीसीएस के लिए पॉलिटी में क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। प्यारे मित्रों, क्या पढ़ें, हम कितने टॉपिक हमें कवर करने पड़ेंगे, प्लस दोस्तों हम कैसे इनको पढ़ेंगे, कैसे ये कवर होंगे इतने हमारे जो टॉपिक हैं। तो आज हम लोग इन टॉपिकों पर बात करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा, पहला टॉपिक रहता है हमारा जो जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। प्यारे मित्रों, ये वो टॉपिक हैं, ये टॉपिक वो हैं जो एक समुद्र है। समुद्र में जैसा आप लोग हाथ डालते हैं तो भैया कुछ ना कुछ पानी आ ही जाता है हाथ में, कुछ ना कुछ जल आ जाता है हाथ में। उसी प्रकार से ये इंडियन पॉलिटी के वो टॉपिक हैं जहां आप इनको पढ़ लेते हैं तो इनसे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि यदि मैं आपके साथ हूँ तो 95% आप लोगों की क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज नहीं होने दूंगा यूपी पीसीएस और आरओ प्री में। प्यारे मित्रों, मेरा साथ बनाए रखें, एफएम गोल परिवार का साथ बनाए रखें। देखिए, पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा, पहला टॉपिक रहेगा संवैधानिक पृष्ठभूमि। भैया ये जो संविधान है हमारा, ये एक क्रमिक विकास का परिणाम है। भैया क्रमिक विकास का परिणाम कैसे कैसे है, तो हमें तमाम इसमें हमारे लिए चार्टर और अधिनियम पढ़ने होंगे। उसके बाद हमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया और प्रमुख समितियां पढ़नी होंगी, यानी संविधान सभा पर चर्चा करनी होगी। और प्यारे मित्रों, संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं उन पर चर्चा करनी होगी। ठीक है प्यारे मित्रों, अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, अगला टॉपिक रहेगा संविधान के विदेशी स्रोत। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो संविधान है, हमने क्या करा है, तमाम बहुत सी चीज़ें अन्य देशों से भी अडॉप्ट की हैं। तो उन्हीं सब बारे में हम लोग बात करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। संविधान की अनुसूचियाँ और प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। मौलिक अधिकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। उसके बाद मौलिक अधिकार के बाद हम लोग राज्य के नीति निषेध तत्वों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद प्यारे मित्रों संघ सरकार के बारे में बात करेंगे। संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार के जितने भी प्राधिकारी होते हैं उन सब पर बात करेंगे। और संघ सरकार में जैसे हम लोग बात करेंगे, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया हमारा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और आपका संसद होने के बाद प्यारे मित्रों हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद राज्य सरकार के भी जितने प्राधिकारी बनते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। स्थानीय स्वशासन, यानी स्थानीय स्वशासन में आपको पंचायती राज और नगर पालिकाएँ आपको देखने को मिलेगा। इन सब पर हम लोग चर्चा करते चलेंगे प्यारे मित्रों। ठीक है, उसके बाद न्यायपालिका की बात करेंगे हम, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और अपना अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सभी पर हम लोग बात करेंगे। देखेंगे कि हमारी जो न्यायपालिका है वो कैसी न्यायपालिका है। भैया आप सब लोग जानते हैं कि भारत की न्यायपालिका कैसी है। भारत की न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है। कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका है। हम सब इन बिंदुओं पर चर्चा करते चलेंगे। अगला केंद्र और राज्य संबंध। भैया संघवाद है हमारे यहाँ, हमारे संघात्मक व्यवस्था है। जब संघात्मक व्यवस्था है तो संघात्मक में क्या होता है कि केंद्र भी होता है और हमारे राज्य भी होते हैं।
तो ये जो केंद्र है और जो राज्य हैं, इन दोनों के बीच में संबंध कैसे कैसे हैं, इन दोनों के बीच में संबंध कैसे कैसे हैं, और इन संबंधों के बारे में हम लोग बात करेंगे भैया। विधायी संबंध, कार्यपालिकीय संबंध, और हम लोग देखेंगे इसमें वित्तीय संबंध, यानी कि इनके इन तीनों प्रकार से संबंध कौन कौन से संबंध बनते हैं, किन किन आर्टिकल में हैं, और केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ भी बनाई गई हैं प्यारे मित्रों, कुछ आयोग, कुछ समितियाँ बनाई गई, उन पर भी हम लोग चर्चा करते चलेंगे। अगला आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध 352, 356 और 360, इन सब पर हम लोग चर्चा करते चलेंगे प्यारे मित्रों, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल या फिर राज्य आपातकाल और अपना वित्तीय आपातकाल। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भैया संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, और हम लोग इसमें देख लेंगे कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कौन से हमारे बनते हैं। ठीक है भैया। अगला देखेंगे भारतीय संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं। संविधान की जो संवैधानिक संस्था है और गैर संवैधानिक संस्थाओं से एक प्रश्न आपका बनता है। ठीक है प्यारे मित्रों, ये जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक को कवर कराएंगे आपके लिए एमएन सर। कौन कराएंगे? एमएन सर आप लोग ये टॉपिक कवर कराएंगे, और एमएन सर का प्यारे मित्रों आप लोग साथ बनाए रखें, साथ बनाए रखें प्यारे मित्रों। आप लोगों से मेरा वादा है कि आप लोगों को इंडियन पॉलिटी है मैं आपका सर नहीं झुकने दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। आप सभी लोग जानते हैं कि एमएन सर की बोली और बंदूक की गोली दोनों एक समान घाव करती हैं प्यारे मित्रों, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो ये जो टॉपिक कवर कराए जाएंगे प्यारे मित्रों, ये टॉपिक आपके मंडे टू फ्राइडे कवर कराए जाएंगे, यानी कि सोमवार से लेकर के और हमारे शुक्रवार तक हमारी क्लासेस चलेंगी शाम को 8 बजे। प्रत्येक दिन आप लोग जुड़ना ना भूलें, 8 बजे आप लोग प्रत्येक विद्यार्थी क्लास में आए। साथियों आप लोग इन क्लासेस को जहां जितना भी हो सके आप लोग इनको अपना सहयोग करके इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी आपके जैसे विद्यार्थी हैं, आपके जैसे हमारे भाई हैं, भाई बंधु हैं, उनका क्या हो जाए, उनका कुछ भला हो जाए, और वो भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन इस दिवाली के मौके पर कर जाएं। प्यारे मित्रों, ये दिवाली गिफ्ट एमएन सर का और एफएम गोल्ड परिवार का आप लोगों के लिए याद रहेगा। और ये सभी जो क्लासेस होंगी प्यारे मित्रों, ये सभी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेंगी। अगला मैंने आपको बताया कि भैया प्रत्येक दिन आपको 8 बजे शाम को जुड़ना है, ये क्लासेस आपको अटेंड करनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन भी आएंगे आपके, ये लाइव रहेगा। ये आपको 8:30 बजे, 8:30 बजे ये आपका रहेगा 8:30 बजे। कौन कौन से दिन? ये रहेगा आपको प्यारे मित्रों सैटरडे और संडे के दिन, यानी शनिवार और रविवार में ये आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा टॉपिक वाइज। जैसा आपका मान चलिए संविधान के ऐतिहासिक विकास पढ़ा दिया, पृष्ठभूमि पढ़ा दी मैंने, उसके बाद मैं आपको शनिवार में इसी का क्या करा दूंगा, प्रैक्टिस सेशन करा दूंगा। एक क्लास से काम नहीं चलेगा तो दूसरी क्लास में करा दूंगा। लेकिन प्यारे मित्रों एक बात मेरा वादा है आपसे कि आप लोगों का क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। और कुछ मिसलेनियस टॉपिक बच जाते हैं तो मैं उनको भी क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा उसमें ही मैं आपको उसे समाहित कर दूंगा। ठीक है प्यारे मित्रों, तो प्यारे मित्रों क्लासेस के लिए आप लोग रोजाना 8 बजे जुड़ें, और प्रैक्टिस सेशन के लिए आप लोग सैटरडे और संडे 8:30 बजे जुड़ें। प्यारे मित्रों एमएन सर आप लोगों के लिए बड़ा उपहार, बड़ा गिफ्ट लेकर के आए हैं, और आप लोग दिवाली गिफ्ट आप लोगों के लिए यह रहने वाला है। इसे दोस्तों आप लोग अपने छोटे या बड़े भाई का उपहार समझ करके आप लोग इसे स्वीकार कीजिएगा, और जितना भी हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे मित्रों क्लासेस आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली हैं। मैं कह रहा हूँ आप लोग झंडे गाड़ देंगे यूपी RO PCS में, मैं कह रहा हूँ आप लोग झंडे गाड़ देंगे प्यारे मित्रों, ये मेरा आपसे वादा है। तो कहते हैं ना दोस्तों कि मेरा खुद का ये कथन है कि कर दिखा कुछ ऐसा कि करना चाहें सब तेरे जैसा। दोस्तों आप लोगों को ऐसा कुछ करके दिखाना है ताकि आप लोगों जैसा और भी विद्यार्थी करना चाहें, और भी आप लोगों के सहयोगी मित्रगण करना चाहें। तो प्यारे मित्रों बने रहिए एफएम गोल्ड के साथ। एफएम गोल्ड परिवार आपके सदैव साथ है। प्रत्येक दिन प्यारे विद्यार्थियों क्लास अटेंड करना ना भूलें। ठीक है प्यारे मित्रों, इसी के लिए अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। दिवाली गिफ्ट आप लोग स्वीकार कीजिएगा। धन्यवाद।